कि मैं तुम्हारी क्या करूं? सेवा करूं। सेवा कौन करता है? दास, नौकर। हालेलुया। तो जब हमको पीने का पानी देता है, खाने का रोटी देता है, हमारे लिए खून दिया, हमारे लिए जान दिया, तो भाई तेरे को इतना डर क्यों लग रहा है? हालेलुया। जब वो जीवन देता है, वो शांति देता है, अपना लहू बहाया, खून बहाया, तो तेरे को नींद क्यों आ रहा है? तेरे को भाई यीशु मसीह अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि तेरे अंदर में कौन समाया है? कौन समाया है? तो गाना गाते रहो, कुछ है तेरे अंदर नहीं गया है बाहर, जीवन तेरा नहीं बदला है। कुछ है तेरे अंदर नहीं गया है बाहर। सुनो ना, नहीं गाते, इधर नहीं गाते, उधर सीनाई चर्च में बहुत गाते हैं ईसाई लोग। गाना उसका कुछ और है, कुछ है मेरे अंदर, अंदर था वो बाहर, दूसरा आत्मा बाहर चला गया, यीशु मसीह अंदर आ गया, जीवन मेरा बदल गया। गाना मैं उसको उल्टा गा रहा हूँ, कुछ है तेरे अंदर नहीं गया है बाहर। तो दुष्ट आत्मा जब आपके अंदर में समाया रहता है, वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन को, सुंदर वचन को, मीठा वचन को ग्रहण करना आपको बेचैनी से लगेगा। कैसे लगेगा? घबराहट, डर, बेचैनी एकदम लगेगा। वो इसलिए लगता है, वो डर, वो घबराहट, वो बेचैनी आपको नहीं लग रहा है, आपने समाया हुआ दुष्ट आत्मा को लगा। हालेलुया। सुनो ध्यान से, दुष्ट आत्मा को डर, घबराहट, बेचैनी लग रहा है, चर्च छोड़ के भाग जाऊं, बाइबल को ना पढ़ूं, प्रार्थना ना करूं, नींद आएगा, मैं भागूं, ये लगता है, उस आत्मा को लगता है। तो वो आत्मा आपकी आत्मा से चिपकी हुई आपके शरीर में रह रही, दोनों एक साथ रह रहे हैं। उसी घबराहट, डर, बेचैनी, शर्म को आप भी क्या करते हो? फील करते। और समझते कहां से हो? दिमाग से। हालेलुया। समझिए ध्यान से। जैसे ही प्रभु के पास आप आते हैं, जीवित यीशु मसीह के पास आते हैं, जो जिंदा खुदा है, जो पवित्र है, जिसने आपके लिए अपना क्रूस पर जान दिया, आपके लिए लहू बहाया, आपको जीवन का जल, जीवन का रोटी, जो आपसे प्यार करता है, आपसे सच्चा मोहब्बत करता है, वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खतरा नहीं है, आपके लिए जीवन और शांति। बोले यीशु मसीह की आपका जीवन शांति है। लेकिन चूंकि वो दुष्ट आत्मा में समाया है, वो अभी तक बाहर गया नहीं है पूरा, उसकी घबराहट, बेचैनी को आपकी आत्मा महसूस करती है, और आपकी आत्मा महसूस करने के कारण उसको आप अपनी बुद्धि से समझते हो, और आप डरा हुआ घबराहट और बेचैनी को आप महसूस करते हो। लेकिन अब आप बोलोगे, वो तो दोनों एक साथ रह रहे हैं, एकदम पूरा दूध और पानी मिल गया है, उसको अलग करना तो असंभव है। अलग करना, जीरा और सरसों को एक एक करके अलग कर सकते हो, तेल और पानी को अलग कर सकते हो, अगर चावल में कंकड़ चला गया अलग कर सकते हो, सब्जी खाते हो तो टमाटर, धनिया, मिर्ची, लहसुन, पुदीना को अलग कर सकते हो, लेकिन दूध और पानी को अलग कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हालेलुया। और आपकी आत्मा में समाया हुआ दुष्ट आत्मा को आप अलग कर सकते हो? क्योंकि हमारी आत्मा में ऑलरेडी दुष्ट आत्मा समाया है, और आत्मा से आत्मा यानी हवा में हवा क्या है? भूला हुआ है, उसको अलग करना असंभव है, जिसके कारण एक व्यक्ति जीवन भर उस आत्मा के गुलामी में जीता रहता है। हालेलुया। आज नहीं तो कल उसको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन को पढ़ के, सुनकर, समझकर, जानकर, बूझकर, अपने दिमाग से समझ करके उस वचन के द्वारा अब उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फैसला लेना पड़ेगा, मुझे किसके पीछे चलना। हालेलुया। सुनो, हो सकता है ये बात आपको उस समय नहीं मालूम था जब आप प्रभु में आए, 1 साल पहले, 2 साल पहले, या अभी आपको नहीं मालूम हुआ, उसको 4 साल, उसको 10 साल हो गया, लेकिन आपने निर्णय लिया प्रभु के पीछे चलने का। आपको इतना गहराई नहीं मालूम था उस समय, लेकिन आपने निर्णय लिया था। जिस दिन आपने निर्णय लिया प्रभु के पीछे चलूंगा, उसी दिन से दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ करके जाना क्या करेगा? स्टार्ट कर। वो प्रकट होता है, उसके बाद वो निकलना चाहता है, वो निकलेगा। क्योंकि आप अपनी आत्मा में परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हो? जगह दे रहे हो। अगर परमेश्वर के वचन को आप कान से नहीं सुनोगे, दिमाग में नहीं समझोगे, और अपनी आत्मा में नहीं बसाओगे, दुष्ट आत्मा क्या करेगा? आपकी आत्मा में क्या करेगा? समाया रहेगा, वो चिपका रहेगा। वो दुष्ट आत्मा क्या करेगा? आपको प्रभु के संगति से क्या करेगा? बाहर निकाल के ले जाएगा, और आखिरी में कहाँ लेके जाएगा? नरक की आग।
हालेलुया। भेद तो बड़ा गंभीर है। किसी को नहीं मालूम कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा, हर दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को नहीं मालूम रहता कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। किसी को बोला तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है क्या भाई, कैसे बहन तेरे अंदर दुष्ट, नहीं नहीं मेरे को दुष्ट आत्मा नहीं, सब ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन रहता है। क्योंकि आदम और हवा ने जब पाप किया, सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले शैतान ने क्या किया, उनको क्या किया, क्या क्या करवाया, क्या करवाया, कौन सा पाप करवाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा दिया, आज्ञाकारिता करवाया, फल को खिलवा दिया। तो दुनिया का सबसे पहला जादू टोना कौन किया, शैतान। खिला के हमारे पास जितना भी लोग आते हैं, पेट पिरात है, बड़ पिरात है, मर जाऊं, प्रार्थना करते पर थोड़ा भगा भग उल्टी कर, तो बोल कौन है तू, मैं नहीं जाऊँ, कहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, गंडई से हूँ, नांदगांव से हूँ, फलाना बोला भेजे, देखा देवरानी, सब घर में देवरानी जेठानी, सबके अधिकतर घर देवरानी जेठानी, सब घर को याद। मेरे पास जितना भी डोकरा डोकरी लेडीज जेंट्स को छत्तीसगढ़िया लोग आते हैं, जितना लोग सब देवरानी जेठानी, उसके देवरानी जादू टोना की, उसका जेठानी जादू टोना की, उसका सास उस लेडीज उसी में। हमारा छत्तीसगढ़ इंडिया के आधा लेडीज लोग इसी में बर्बाद हो गए। सही बात है, जलन छल कपट और आदमी जात दारू गुटखा व्यभिचार, भारत लोग जादू टोना जलन छल कपट, इस तरह साल से वो मैं देख रहा हूँ। और जब प्रार्थना करते हैं तो जादू टोना निकलता है बाहर, उल्टी कर समझ पूरा बाहर निकलता है। तो सबसे पहला पाप कौन करवाया, शैतान। क्या पाप करवा दिया, फल को खिलाकर, फल को खिला के सबसे पहला पाप शैतान ने करवाया। पढ़ लीजिए वही उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 16 और 17 पढ़िए। उत्पत्ति 2 का 16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों को फल बिना करके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न। हाँ, और आगे कभी ना खाना, आगे हाँ पढ़ो, और कोई पढ़ो। भले या बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हाँ, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन तो अवश्य क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हाँ, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं हाँ, और आकाश की सब भांति के पक्षियों को रखकर आदम के पास ले आया, हाँ। कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। बस बस बेटा हो गया, ठीक है। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा था इस फल को क्या करना, नहीं खाना, उसको खाने से तुम क्या हो जाओगे। सुनो ध्यान से, स्टार्टिंग में ही परमेश्वर ने खाना और पीना रख दिया था। क्या खाना है और क्या, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना बहुत क्या है, बहुत बहुत जरूरी। बाइबल में हम देखते हैं बहुत जरूरी खाना पीना।